हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम आप सभी को वर्ग 8वीं क्लास का प्रश्नावली 5.1 को प्यारे बच्चों किसमें क्वेश्चन है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा और आप लोग को पूरा से पूरा समझ में जरूर आएगा प्यारे बच्चों। जहाँ तक भी सोल्यूशन हम करेंगे वहाँ तक का जरूर समझ में आएगा, लेकिन इस वीडियो में पूरा का पूरा सोल्यूशन शायद ना भी कर पाए प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन आपको देखना है पूरा का पूरा, ठीक है, और तभी आप समझ पाइएगा। और बहुत ही आसान तरीका से हम आप लोगों को समझाने के लिए एक लिख कर लाए हैं प्यारे बच्चों, और कोशिश किए हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दें, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को बस पूरा वीडियो देखना है। आप वीडियो पहली बार देख रहे हो हमारे चैनल को, तो प्यारे बच्चों जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर से अगर अच्छा से समझ में आ जाता है तो लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न हो रहा है ना कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग मतलब होता है ना प्यारे बच्चों कि स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर वही इंग्लिश वर्ड होता है, ठीक है। तो वो यानी कि वर्ग कहने का मतलब है कि देखिए 42 का वर्ग, 42 दिया हुआ है पहला, तो 42 का वर्ग कहने का मतलब उसको स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिए? उसके घात में 2 दे दिए। कितना दे दिए? ऊपरे ऊपरे यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। तो 2 लिखने का मतलब क्या हुआ? ये कि 42 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब 42 स्क्वायर लिखने का मतलब क्या होता है कि इसी चीज़ को हमको 2 बार लिख देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 42 गुने 42, ठीक है। 42 का वर्ग कहने का मतलब, और इतना इतना में गुना करके जो आएगा वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी बना सकते थे, लेकिन हम उस तरह से नहीं बनाए हैं। हम आपको कुछ और तरीका से बताए हैं, ठीक है। देखिए 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 40 + 2 लिख सकते हैं ना। और उसको स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि देखिए 42 को क्या लिख सकते हैं? 40 + 2, और इसको स्क्वायर है तो यहाँ पे पूरे का स्क्वायर होगा एकदम जाहिर सी बात है। अब देखिए इसको हम ए मान लिए और इसको हम लोग बी मान लिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस में, देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर होता है। और नहीं तो फिर यही होता है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, यानी 2ab बाद में लिखो और नहीं तो फिर बीचों में डाल दो। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, है ना। तो यहीं पे हम क्या किए कि इसको ए मान लिया और इसको बी। तो इसको हम लोग ए मान लिए, तो ए स्क्वायर देखिए सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है? ए स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab, फिर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर, फिर 2 का 2 और ए का मान 40 का 40 और बी का मान 2, तो 2 लिख लिए, और फिर बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर दिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 40 का जब स्क्वायर करेंगे ना, यानी कि 40 गुने 40, तो देखिए 4 चौका 16 और 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 चौका 16, तो 16 और 1 जीरो का 1 जीरो प्यारे बच्चों, 2 का 4 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको शुरू में जोड़ने में गलती हो गया था, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए फिर, ठीक है। तो जोड़िएगा तो कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 17 64 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 46 का की बोल रहा है ना, 46 का, तो 46 का निकालने के लिए 46 का वर्ग यानी कि 46 का स्क्वायर, और 46 को हम क्यों क्या लिख सकते हैं कि 40 + 6 का स्क्वायर। 40 + 6 यानी कि फिर इसको ए मान लेंगे, इसको बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बताएं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर कर दिए, और 2 का 2 और ए का मान क्या है? 40 है तो 40, और बी का मान क्या है? 6 तो 6, और प्लस में बी स्क्वायर यानी कि बी का मान तो 6 है, तो हम लोग यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दिए। फिर देखिए ए का स्क्वायर करेंगे यानी कि 40 का 40, तो कितना हो जाएगा हमारा? 1600 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे गुना करेंगे, देखिए 6 चौका 24, 24 दूनी 48, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 और 1 जीरो का 1 जीरो, 480 हो गया। और प्लस का प्लस 6 6 क्या होता है? 36, तो वो 36 हम लोग लिख लिए, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 21 16 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत ही आसान के साथ इसको भी सोल्व कर लिए। आगे है 58, 58 तो इसका हम लोग करेंगे 58 का वर्ग, तो यहाँ पे 58 का स्क्वायर यानी कि 50 + 8 लिख सकते हैं 58 को ना, और इसका स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। देखिए इस तरह से हम इसलिए करके बनाते हैं प्यारे बच्चों क्योंकि आपका समय बहुत ही कम लगे, ठीक है। इसलिए हमको ज़्यादा मेहनत भी थोड़ा करना पड़ जाता है, पहले बनाना पड़ता है, फिर आप लोग के लिए इस तरह से देना पड़ता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है और इससे थोड़ा सा टाइम बच सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 50 + 8 हो गया 58, तो यहाँ पे 50 प्लस इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आपको दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर 60 को तो हम लोग मतलब 58 को हम लोग 60 - 2 भी तो कर सकते थे। हाँ, हम बिल्कुल कर सकते थे, और 60 - 2 करके a - b के होल स्क्वायर बना सकते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग ए प्लस में बनाने की कोशिश किए यहाँ पे, ठीक है। आप इस तरह से भी बना सकते हो, उस तरह से बना सकते हो, आप जैसे चाहो प्यारे बच्चों वैसे बना सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसका a स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर, यहाँ पे 2ab और फिर b स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 25 पाँचा 25 और 1 जीरो का 2 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे तीनों को गुना करेगा 8 × 45 4 दूनी 80 और 1 जीरो का 1 जीरो, ठीक है। 80 पर 1 जीरो और 80 64 जोड़िएगा तो कितना आएगा 33
64 आएगा, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट गुना कर दो 48 गुना 48 से, वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हम ये इस तरह से आप लोग को बता दिए हैं, इससे आप कोई भी बड़ा-बड़ा भी संख्या देगा ना तो उसको आप आसानी के साथ बना लीजिएगा, ठीक है। 98 है तो इसको आप कैसे करेंगे? तब गुना भी कर सकते हो, नहीं तो फिर 100 माइनस 2 पर भी बना सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पे तो अभी 90 प्लस 8 से बनाए हैं, यानी कि प्लस वाला से बनाए हैं। तो यहाँ पे लिखे 90 प्लस 8 है, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर का होगा और 2ab होगा, ठीक है। 2ab देखिए बाद में भी हम बताए थे, फार्मूला बता रहे थे, शुरू में तो बताएं कि 2ab को लास्ट में भी रख सकते हैं और नहीं तो 2ab को पहले भी रख सकते थे बीच में, ठीक है। बी स्क्वायर को बाद में, ठीक ना। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ए स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर और 2ab का 2ab 2 और ए का मान 90 और बी का मान 8, ठीक है प्यारे बच्चों। 9 9 81, 1 0 का 2 0 हो गया, 8 8 64 हो गया। और यहाँ पे 8 9 72, 72 दूना कितना होता है तो 144 होता है और 0 का 0 प्यारे बच्चों। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9604 आ जाएगा, यानी कि 9604 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका है प्यारे बच्चों 94 तो 94 का वर्ग निकाल रहे हैं हम लोग। तो 94 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 94 का स्क्वायर यानी कि 90 प्लस 4 का स्क्वायर। तो 90 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि ए प्यारे बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में फिर बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर 9 9 81 और 1 0 का 2 0 प्यारे बच्चों, ठीक है। 9 चौका 36, 36 दूनी क्या होता है 72, तो वो हो गया। और बी स्क्वायर यानी कि 4 चौका 16 हो गया प्यारे बच्चों। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 88 36 आ जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग लिख लिए हैं। चलिए अगला है चौथा यानी कि छठा। तो छठा में बोल रहा है ना कि 45 कितना 45, तो ये तो बहुत ही आसान है, 40 प्लस 5 पर तोड़ देंगे इसको और यहाँ पे ए स्क्वायर और 2ab प्लस में बी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इसको ए और इसको बी, है ना, इस तरह से कर लिए। तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर और प्लस 2ab और फिर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो जान रहे हो कि 40 40 करेंगे तो 1600 हो जाएगा, यानी कि 4 चौका 16 और 1 0 का 2 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गुना कर लीजिए तो 5 8 5 5 चौका 20 और 20 दूनी 40 और 1 0 का 1 0 प्यारे बच्चों, ठीक है। 5 25, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो 20 25 आ जाएगा। और ऐसे भी याद रख लीजिएगा 45 का वर्ग करने पर 20 25 ही होता है, ठीक ना। चलिए आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित का वर्ग निकाले। इसमें भी हमको वर्ग ही निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, वर्ग ही निकालना है। तो पहला प्रश्न में दिया 25, तो 25 का कितना होता है 625 होता है, आप लोग भी जानते हैं। नहीं तो कम से कम 30 तक कोशिश करो कि याद कर ले, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि सर वीडियो बना दीजिए उस पर भी, तो आप जरूर से कमेंट करके बताइए, हम उसके लिए एकदम शॉर्ट 1 से 2 मिनट का वीडियो बना देंगे। उसमें घन वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल कम से कम 50 तक रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित का वर्ग निकालें। तो 25 है, 25 का वर्ग निकालेंगे यानी कि 25 का स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर यानी कि 20 प्लस 5 का स्क्वायर। इसको ए कर लेंगे, इसको हम लोग बी कर लेंगे, ठीक है। मतलब ए मान लेंगे, इसको इसको बी मान लेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400 हो जाएगा। 2ab यानी कि देखिए 5 दूना 10 और 10 दूना 20, तो 20 और 1 0 का 1 0, ठीक है। और 5 से क्या है 5 ना है तो 5 25 हो गया, ठीक है। और ये सब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625। देखिए 400 200 600 और 25 का 25 यानी कि 625 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं यानी कि दूसरा प्रश्न। दूसरा में बोल रहा है कि दूसरा का दूसरा यानी कि 55 का स्क्वायर। तो 55 का वर्ग बन मतलब करने के लिए तो 55 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे 50 प्लस 5 लिख देंगे, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर और 2ab यानी कि 2 और ए का मान 50 और बी का मान 5, है ना। तीनों तीनों गुना में रहते हैं, है ना। और फिर प्लस में बी स्क्वायर, तो बी का मान 5, तो 5 का स्क्वायर। देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। फिर ये तीनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 25 दूनी 50 और 1 0 का 1 0 500 और प्लस में 5 25, ठीक है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2500 5 3 25 5 कितना होता है 300 हो जाएगा ना। 2500 500 तो 300 300 हो गया, 300 नहीं 300 और ये 25 तो 30 25 हो जाएगा, है ना। 30,000 30,000 नहीं 3,000 3025, ठीक है। 30 100 बोल सकते हैं, 25 ऐसे भी बोल सकते हैं, 30 125 नहीं तो 3025, ठीक है। चलिए वो आप लोग समझते हो, इतना समझदार हो प्यारे बच्चों। अगला तो अगला है तीसरा में बोला कि 95। तो 95 को प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 95 का वर्ग यानी कि 90 प्लस 5 और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 90 का 81 और यहाँ पे 2 0 का 2 0, इसको गुना कर लेंगे तो इतना 900 आ जाएगा, है ना। 5 दूनी 10 और 10 का 90 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 पर एक बार 0 बैठ जाएगा, है ना। 5 25, तीनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। 105 को कैसे लिखेंगे तो 100 प्लस 5, है ना। 100 प्लस 5 और इसका करेंगे तो ए हो जाएगा और इसको बी कर लेंगे यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 2 0 पहले से है तो फिर इसी से इसी में गुना करना है तो 4 0 हो जाएगा एक पर, ठीक है।
और यहाँ पे प्यारे बच्चों कैसे कर लेंगे, तो 5 दूनी 10 और 1 जीरो 2 जीरो पहले से है ना, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, गुना करके आप देख सकते हो 5 25, ठीक है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 0 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 11 0 25 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे का प्रश्न है, यानी कि पाँचवां है ना, दूसरा का पाँचवां। तो दूसरा का पाँचवां में है कि 115 का वर्ग, तो 115 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस 5 100 प्लस 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे 120 प्लस 5 भी कर सकते थे आप, 110 प्लस 5 भी कर सकते थे। देखिए इसको समझ गए ना, तो आप अपने दिमाग से खुद कितना भी लिख के आप खुद से भी बना सकते हो, इसमें कोई भारी बात नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस तरह से हम लोग 115 को क्या कर लेंगे, 100 प्लस 15 कर लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब 100 को करेंगे तो इतना आ जाएगा, अब इसको गुना करेंगे तो 15 दूना 30 और 2 जीरो का 2 जीरो, ठीक है। 15 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 225 होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, 225 होता है, ठीक है। यहाँ पे 25 खाली लिखा गया था, 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 होता है, ठीक है। अभी तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का तो 5 हो गया, 2 का 2 हो गया, और यहाँ तीसरा स्थान पे क्या है, तीसरा में यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे तीसरा में 0 है, तो यहाँ पे 2 लिखाएगा, ठीक है। क्या लिखाएगा प्यारे बच्चों, 2 लिखाएगा, यानी कि 13 225 आ जाएगा, ठीक है। 13 225 है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। तीसरा में निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या है पूर्ण वर्ग है, जाँच कीजिए। तो जो दिया हुआ है उसमें से पूरा जो वर्ग है ना, उसको हमको खाली देखना है, ठीक है। तो 256 का हम लोग देख लेते हैं, तो 256 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड को तोड़ लेना है, ठीक है। तो 256 को आप लोग तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2 से लगाइएगा तो कितना बार में, 1 दूनी 2, 2 दूनी क्या, 2 दूनी 4 और 1 बच गया तो 1 दे दिया, तो ये हो गया 16, 16 तो को हम लोग 8 लिख सकते हैं। 2 से तो 2 से 6 और ये 2 जून के 8, 2 से कितना बार में, 32 बार में, 32 दूनी 64 होता है, ओकर आधा 16, ओकर आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 2, इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 देख रहे हैं कि मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है ना, 8 हुआ, तो ये पूरा पूरी एक तरह से वर्ग है। क्या है कि देखिए एक कर दू मतलब जेकर 2 के 2 हाथ में अपन आ रहा है, ठीक है। इसमें ऐसे 2 के रूप में आ रहा है ना, सब पूरा पूरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। देखिए 1 2 3 4 और 4 दूनी 8, तो इसीलिए सबके हाथ में ऊपर हम 2 है, और इसीलिए क्या कह सकते हैं कि पूरा पूरी वर्ग है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, यानी कि 360 का भाज्य गुणनखंड, अतः 360 का भाज्य गुणनखंड यानी कि सबसे पहले इस तरह से तोड़ लेना है, और इस तरह से तोड़ने तो आता ही होगा, तोड़ लीजिएगा। तो उसके बाद देख लेना है कि सभी का घात में 2 है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर जो देखोगे ना, तो ये 2 और 5 के घात में खाली एक ही है रह गया, और इसके 3 और ये 2 के एगो घात है, उसको में है पूरा पूरी, ठीक ना, यानी कि 2 है, लेकिन इसमें इसमें नहीं है। तो ये पूरा पूरा वर्ग बोल सकते हैं, एकदम नहीं बोल सकते हैं। अगर इसको पूरा पूरी वर्ग करना है तो 5 दूनी 10 से या तो भागा दो, या तो 5 दूनी 10 से गुना कर दो, ठीक है, हो जाएगा पूरा पूरी वर्ग। चलिए आगे वाला देखते हैं। तो आगे है तीसरा प्रश्न का तीसरा, यानी कि यहाँ पर जी 324 का था। 324 का हम लोग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे इस तरह से। तो 324 का हम लोग तोड़ लिए हैं। अब यहाँ पर जी देखिए जब तोड़े हैं तो यहाँ पर जी हमारा कुछ इतना मिला है। तो देखिए सब के ऊपर ऊपर कितना लिख रहा है, मतलब कि सब के ऊपर क्या है आपका स्क्वायर के रूप में है। तो स्क्वायर के रूप में जब भी रहेगा ना, तो हम क्या कहेंगे कि मतलब अधिकतर घात के रूप में यहाँ पे दूर दूर रहेगा, तो हम बोलेंगे कि पूरा पूरी वर्ग है। यह सभी घात 2 के रूप में है, तो इसीलिए 324 पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख लेना। तो अगला है चौथा, यहाँ बोल रहा है कि 400, तो 400 में भी देख लेना है, 400 को तोड़ लेना है, यानी कि 400 को तोड़िएगा तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 आवेगा, है ना। तो इसमें सबके पावर 2 है ना, इसीलिए क्या कहेंगे, ये घात 2 है ना, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये भी मतलब कि पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब ऐसे भी 400 जानते हैं कि 20 का 400 होता है ना, 25 का 625 होता है, 21 का 441 होता है, सब कोई भारी बात है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मजेदार वीडियो हम देते रहते हैं आप लोगों के लिए, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और हमसे जुड़िए, और हम आप सभी को बहुत ही मतलब कि ऐसे ऐसे मजेदार वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। लव यू बच्चों, थैंक यू।